Hello dear viewers, welcome to Beta Academy. Today in this lecture we will discuss about binomial theorem. Binomial theorem जो है वो क्लास 11th जो मैथमेटिक्स है उसमें एक चैप्टर है. तो बाइनोमियल थ्योरम क्या है, क्यों हम इस बाइनोमियल थ्योरम को पढ़ रहे हैं इस मैथमेटिक्स में, क्यों हमें जरूरत पड़ी, वो हम आज इस लेक्चर में देखने वाले हैं. ठीक है. बाइनोमियल थ्योरम जो है बाइनोमियल थ्योरम, बाइनो मीन्स क्या है, बाइनो मीन्स टू. बाइनो मीन्स क्या है, टू. बाइनो मीन्स टू है, मतलब कि अगर आपके पास कोई भी एक्सप्रेशन है, उस एक्सप्रेशन में अगर दो टर्म्स है, क्या है, दो टर्म्स है, तो उनको हम कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं. तो बाइनोमियल थ्योरम की जरूरत हमें क्यों पड़ी वो देखते हैं. हमने अर्लियर क्लास में ये देखा था कि हमें ये पता है कि अगर हम ये अभी जो ये आइडेंटिटी है, जो फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, हमें ये पता है ये किसके बराबर है. ऑलरेडी हमने जो लोअर क्लास है उनमें हमने ये सीखा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होता है. तो a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है वो किसके बराबर है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ये भी हमें पता है, हमने और एक आइडेंटिटी पढ़ी है और एक फॉर्मूला हमने पढ़ी है, वो क्या है, a प्लस बी का होल क्यूब. तो इसको भी हमने लोअर क्लास में देखा है कि ये a प्लस बी का होल क्यूब जो है वो किसके बराबर है. तो ये किसके बराबर है हमें देखने को मिल रहा है, ये होगा आपका a क्यूब प्लस 3 टाइम्स a स्क्वायर b प्लस 3 टाइम्स a b स्क्वायर प्लस आपका क्या आएगा b क्यूब. ठीक है. तो अगर मैं आपसे अब कहूं कि a प्लस बी का पावर 4, या इस पावर को हम इंडेक्स का नाम लेते हैं, क्या नाम देते हैं. अगर मैं आपको अब कहूं कि आपके पास क्या है, आपके पास एक आइडेंटिटी है, वो क्या है, a प्लस बी का इंडेक्स जो है वो है 4. तो ये किसके बराबर है. आपने तो ये तो सीखा है आप लोगों ने, ये तो आप जानते हो कि ये जो आइडेंटिटीज है ये इसके बराबर है. लेकिन अगर मैं आपको ये आइडेंटिटी आप दूं, अब मैं ये बोलूं कि अब इस एक्सप्रेशन को आप क्या करो, एक्सपेंड करो, तो थोड़ा टीडियस है. मतलब कि आप कर सकते हैं, कुछ लोग तो कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं, आप लोग क्या करोगे, आप लोग इस a प्लस बी का जो इंडेक्स है वो 4 है, इसको आप लिख सकते हैं क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू a प्लस बी का होल स्क्वायर. तो ऐसे आप इस आइडेंटिटी को, इस एक्सप्रेशन को एक्सपेंड कर सकते हैं. लेकिन इसी के साथ अगर मैं आपको ये कहूं कि आपके पास अब जो आइडेंटिटी है वो क्या है, a प्लस बी का पावर 5, a प्लस बी का पावर 5, या इंडेक्स जो है वो क्या है, वो 5 है. अब इंडेक्स 5 है, तो इसको इस एक्सप्रेशन को हम कैसे एक्सपेंड करें, इस एक्सप्रेशन को हम कैसे एक्सपेंड करें. तो हम जो है हम अभी रुक जाएंगे इस आइडेंटिटी को देखकर, क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि इसका जो एक्सपेंशन है वो कैसा आने वाला है. तो इसीलिए जो है हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम है, जिसमें हमने पहले ही कहा था बाइनोमियल्स 2, ये मतलब आपका जो एक्सप्रेशन है वो कंटेन करेगा दो टर्म्स और उनका एक्सपेंशन हम निकाल सकते हैं. क्या निकाल सकते हैं, एक्सपेंशन. कैसे, किससे, बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम. ये तो हमने लोअर क्लास में देखा है. अब पावर 5 है, ये बाइनोमियल थ्योरम यूज करके हम इस एक्सप्रेशन को एक्सपेंड कर सकते हैं. तो ये आपको क्लियर हुआ होगा कि जो बाइनोमियल थ्योरम है, क्यों हम इस बाइनोमियल थ्योरम को अब यहां पे स्टडी करते हैं. ये जो a प्लस बी का पावर 4 है, ये हमने क्या लिखा, a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू a प्लस बी का होल स्क्वायर. ठीक. तो यहां से तो ये आपका निकल जाएगा, यहां से आपका निकल जाएगा. लेकिन a प्लस बी का पावर जो 5 है, a प्लस बी का पावर जो है वो 5 है, इंडेक्स जो है इसका वो 5 है. अब वो जो मतलब हम यहां से ये इस आइडेंटिटी को एक्सपेंड इजीली नहीं कर सकते हैं. तो इसलिए हमें बाइनोमियल थ्योरम का यूज करना होगा. अब कुछ ऑब्जर्वेशंस है यहाँ पे, क्या है, कुछ ऑब्जर्वेशंस है जो हमें यहाँ पे देखना है. तो क्या है वो ऑब्जर्वेशंस, आइए देखते हैं. ऑब्जर्वेशन जो पहली होगी यहाँ पे वो ये है, आपने देखा इस एक्सप्रेशन का जो इंडेक्स है वो 2 है. क्या है, 2 है. अगर इंडेक्स 2 है तो आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो कितने आते हैं, कितने आ रहे हैं. तो इंडेक्स 2 है, नंबर ऑफ टर्म्स a स्क्वायर 2ab b स्क्वायर, तो नंबर ऑफ टर्म्स जो है आपके पास वो 3 है. तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि लेट इंडेक्स जो है आपका, लेट इंडेक्स इज इक्वल टू m, लेट इंडेक्स इज इक्वल टू m. तो आपका नंबर ऑफ टर्म्स किसके बराबर होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो होंगे n+1 के बराबर. ठीक है.
तो यहां से हमने क्या देखा, अगर इंडेक्स 2 है तो नंबर ऑफ टर्म्स 3 मिल रहे हैं हमें। अगर यहाँ पे इंडेक्स जो है वो आपका 3 है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 1 2 3 4। तो अगर आपका इंडेक्स n है तो नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगे वो होंगे n+1। हो गई एक ऑब्जर्वेशन। अब सेकंड जो ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे वो ये है कि हम जैसे जैसे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट। अगर मैं यहां से यहां जा रहा हूं तो यहाँ पे जो इंडेक्स था वो 2 है। अब जो पहला है, मतलब कि यहाँ पे जो पहली टर्म है वो क्या है, ए स्क्वायर। जैसे जैसे हम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो आपका जो ए स्क्वायर है, मतलब जो ए का इंडेक्स है वो कम, मतलब डिक्रीज होता जा रहा है। क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। कैसे, देखो यहाँ पे ए स्क्वायर, यहाँ पे ए और यहाँ से खत्म, मतलब ए पावर 0 = 1। तो जैसे जैसे हम यहाँ से यहाँ मतलब फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, आपका जो ए का इंडेक्स है वो डिक्रीज होता जा रहा है। फिर हम क्या ऑब्जर्वेशन और कर सकते हैं, यहाँ पे ये कर सकते हैं कि जो आपकी सेकंड टर्म है बी, a³ जो ए का इंडेक्स है वो 3 है। तो जैसे जैसे हम आगे आगे जा रहे हैं तो ए का इंडेक्स कम होते जा रहा है और बी का जो बी टर्म है वो इंट्रोड्यूस होती जा रही है। मतलब बी का जो इंडेक्स है वो एक एक क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ए का जो मतलब इंडेक्स है वो डिक्रीज होता है और जो बी का इंडेक्स है वो इंक्रीज होता जा रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ए का इंडेक्स है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और बी का इंडेक्स जो है वो इंक्रीज होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये डिक्रीज होता है और ये जो है आपका वो क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो ये मैं कह सकता हूं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जो आपका ए है वो क्या हो रहा है, ए का इंडेक्स जो है वो डिक्रीज हो रहा है और जो आपका बी का इंडेक्स है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक, तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं कि ए का जो इंडेक्स है वो डिक्रीज हो रहा है और बी का जो इंडेक्स है वो इंक्रीज हो रहा है। ये हो गया ये हमारी दूसरी ऑब्जर्वेशन है। अब तीसरी ऑब्जर्वेशन पे तीसरी ऑब्जर्वेशन जो है उस पे देख लेते हैं कि तीसरी ऑब्जर्वेशन क्या है। अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो हमारे पास ये आइडेंटिटीज है जिनका वैल्यू, जिनका एक्सपेंशन हमें पता है, जैसे कि a+b का होल क्यूब। अब यहां से आप देखो ये a³ है, आप किन्हीं भी दो टर्म्स को आप ले सकते हो और उनके इंडेक्सेस को आपने क्या करना है, ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है। तो आप जैसे ही उन इंडेक्सेस को ऐड करोगे तो आपके पास क्या मिलने वाला होगा, जो एक्चुअल इंडेक्स है। क्या है, एक्चुअल इंडेक्स। आइए देखते हैं कैसे। अगर मैं यहां से कह रहा हूं कि यहां पे क्या है, a² b, यह है 3a² b और प्लस है यहां से 3ab²। अब मैं यहां से क्या कर रहा हूं, इस जो हमारे पास ये a² है और ये b है, मैं क्या कर रहा हूं, इन टर्म्स के इंडेक्स को ऐड कर रहा हूं। मतलब ये a² होगा और ये है b, तो इंडेक्स इनका क्या बनेगा, वो बनेगा 2+1, क्योंकि b का इंडेक्स क्या है 1, तो 2+1। जैसे मैं इनके इंडेक्स को सम करूं तो वो सम जो है वो किसके बराबर आएगा, जो आपका एक्चुअल इंडेक्स यहाँ पे आइडेंटिटी में देखने को मिल रहा है। तो यहां से 2+1 = 3। यहां से देखो a का इंडेक्स 1 है, b का इंडेक्स क्या है, वो 2 है, तो 1 + 2 = 3। तो 3 के बराबर यहां से भी हमें देखने को मिल रहा है। और यहां से क्या आप देख सकते हो कि इंडेक्स जो है वो 3 है, यहां से भी क्या इंडेक्स 3 है। तो आप किन्हीं भी दो टर्म्स को लो, किन्हीं भी दो यहां से जो आपके टर्म्स है, ये फॉर एग्जांपल a² b है, तो इनके इंडेक्स जो है अगर आप उनको ऐड करोगे तो आपके पास जो आंसर आने वाला होगा वो एक्चुअल इंडेक्स आने वाला होगा। या हम क्या कह सकते हैं, इंडेक्स आने वाला है। क्या आने वाला है, इंडेक्स आने वाला है। जैसे आपने यहाँ पे क्या कहा, यहाँ पे क्या किया, a² प्लस ये a² और b है 3a² b, आपने इनके इंडेक्सेस को क्या किया, आपने इनके इंडेक्सेस को ऐड किया। तो 2+1 = 3 जो बराबर है इंडेक्स के। तो ये 2+1 = 3 और 3 क्या है, आपका इंडेक्स n। क्या है, इंडेक्स n। ये होगी हमारी थर्ड ऑब्जर्वेशन। तो बाइनोमियल थ्योरम्स पे जाने से पहले इस बाइनोमियल थ्योरम में ही ब्लेस पास्कल एक मैथमेटिशियन था, उन्होंने एक ट्राइंगल दी। क्या थी, एक ट्राइंगल दी। उस ट्राइंगल की हेल्प से हम ये कोफिशिएंट्स निकाल सकते हैं।
क्या निकाल सकते हैं, ये कोफिशिएंट्स निकाल सकते हैं। मतलब ये ए क्यूब है, इसका कोफिशिएंट 1 है, ये ए स्क्वायर बी है तो यहाँ इसका कोफिशिएंट जो है वो 3 है, और यहाँ से ए बी स्क्वायर है इसका कोफिशिएंट जो है वो 3 है, और ये बी क्यूब है इसका कोफिशिएंट 1 है। तो ब्लेस पास्कल जो था, जो मैथमेटिशियन था, उन्होंने हमें एक ट्राइंगल दी, उस ट्राइंगल की हेल्प से हम ये कोफिशिएंट्स किसी भी एक्सपेंशन या किसी भी आइडेंटिटी का निकाल सकते हैं। ठीक है, अब जो है पास्कल्स ट्राइंगल, उसको पहले समझते हैं, फिर हम बाइनोमियल थ्योरम पे जाते हैं। ठीक है, अब पास्कल्स ट्राइंगल क्या है वो देख लेते हैं। ये ऑब्जर्वेशंस आपको तो समझ आए होंगे। अब जो है हम बात करने जा रहे हैं वो है आपका पास्कल्स ट्रायंगल। क्या है पास्कल्स ट्रायंगल? पास्कल्स ट्रायंगल क्या हमें कहता है और कैसे हम पास्कल्स ट्रायंगल का यूज करके हम डिफरेंट कोएफिशिएंट्स निकाल सकते हैं वो समझते हैं। तो मैं पहले क्या ले रहा हूं, मैं ले रहा हूं आपका एक्सप्रेशन। ठीक है, क्या है एक्सप्रेशन, और यहां से मैं ले रहा हूं इंडेक्स। क्या ले रहा हूं इंडेक्स। अगर आपका एक्सप्रेशन जो है वो है एक्स प्लस वाई, क्या है एक्स प्लस वाई, और इसका इंडेक्स जो है मैंने कहा वो 0 है। क्या है 0 है, और यहां से आपने एक्स प्लस वाई लिया, ये आपकी एक्सप्रेशन है, और यहां से इंडेक्स जो लिया वो 1 लिया। ऐसे ही ऐसे आपने इंडेक्स 2 लिया, 3 4 5। ठीक, ये आपने इंडेक्सेस लिए। आपको ये समझ आ रहा है? एक्स प्लस वाई इंडेक्स 1 मतलब क्या है, इसका पावर जो है वो क्या है वो 1 है, वो 1 है। क्या है वो 1 है। इसी तरह एक्स प्लस वाई इंडेक्स क्या है 2, एक्स प्लस वाई इंडेक्स क्या है 3। इसी तरह हमने ये जो है ये एक्सप्रेशंस लिए। अब ये इंडेक्स, ये जो पावर 0 है इस एक्स प्लस 1 जो एक्सप्रेशन है हमारे पास, इसका जो इंडेक्स है वो 0 है। आंसर क्या आने वाला होगा, तो यहां पे जो आपका आंसर होने वाला, नंबर ऑफ टर्म्स जो आपके पास आने वाले होंगे वो क्या होंगे, यहां पे ध्यान रखो, नंबर ऑफ टर्म्स क्या आने वाले होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगे आपके पास वो 1 है। ठीक, क्योंकि एनीथिंग रेज़ड पावर 0 इज इक्वल टू 1, और यहां से x प्लस वाई होल पावर 1, होल पावर 1, तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या आने वाले हैं x प्लस वाई, मतलब कि 2 टर्म्स आ रहे हैं यहां से, तो नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 2, और यहीं से सेम आपका x प्लस वाई इंडेक्स जो है वो है 2। अब तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने देखने को मिलेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगे, अगर इंडेक्स 2 है तो नंबर ऑफ टर्म्स 3 होंगे, जैसे हमने ऑब्जर्वेशन में देखा है। अब इंडेक्स 3 है, नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स 4 होंगे। इंडेक्स 3 नंबर ऑफ टर्म्स 4, इंडेक्स 4 तो नंबर ऑफ टर्म्स 5, इंडेक्स 5 नंबर ऑफ टर्म्स 6। ये समझ आ रहा है आपको? ठीक, नंबर ऑफ टर्म्स। अब जो ये ट्राइंगल है उसको कैसे फॉर्म करते हैं आइए देखते हैं। तो नंबर ऑफ टर्म्स पे हमने देखो कोएफिशिएंट्स जो है, जितने आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स होंगे उतने ही आपके पास कोएफिशिएंट्स भी होने वाले हैं। ठीक, नंबर ऑफ कोएफिशिएंट्स किसके बराबर होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स के बराबर। जितने आपके पास टर्म्स होंगे उतने ही कोएफिशिएंट उस एक्सपेंशन में आने वाले हैं। तो यहां से मैं क्या कह रहा हूं कि जो ट्राइंगल हम फॉर्म करते हैं इसमें पहले हमने क्या किया, ये हमने देखा नंबर ऑफ टर्म्स 1, तो कोएफिशिएंट भी 1 ही होगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स 1 है, कोएफिशिएंट 1, मतलब यहां से आपको क्लियर है कि x प्लस वाई एनीथिंग रेज़ड पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो टर्म एक ही मिल रही है हमें। यहां से हमें 2 टर्म्स मिल रहे हैं, x प्लस 1 का पावर 1 वो बराबर x प्लस वाई। अब यहां से इस जो हमारे पास ये x प्लस वाई, इसका पावर जो है इंडेक्स जो है वो है 1, तो यहां से आपको देखने को क्या मिल रहा है, कुछ ऐसे देखने को मिल रहा है कि 1 1 इसका क्या होंगे कोएफिशिएंट्स होंगे। अब जो नंबर आपने फाइंड आउट किए हैं, फॉर एग्जाम्पल ये कोएफिशिएंट्स आपने निकाले हैं या कोएफिशिएंट्स आपको पता लग चुके हैं, 1 और पावर 1 के लिए, इंडेक्स 1 के लिए आपको ये 2 कोएफिशिएंट्स देखने को मिल रहे हैं। अब मैं क्या कह रहा हूं, आप एक सिंपल सा काम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि आप क्या करो, ये जो नंबर्स आपने निकाले, ये जो कोएफिशिएंट्स आपने निकाले, इनके नीचे एक ट्राइंगल लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए, एक ट्राइंगल लगा दीजिए, और कोएफिशिएंट्स को आप कोएफिशिएंट्स को आराम से निकालते जाइए। तो यहां से क्या है, अगर ये 1 है, पास्कल जी ने क्या कहा कि आपने क्या करना है, जो भी आपने कोएफिशिएंट्स निकाले हैं उनका सम लेना है, उनके सम के हेल्प से आपको अदर कोएफिशिएंट्स देखने को मिलेंगे, या आप अदर कोएफिशिएंट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कैसे देखते हैं, तो 1 प्लस 1 इक्वल्स टू क्या होगा 2,
मैंने पहले ही कहा था कि आपका ये जो हमने पहला किया था, ये किसके लिए किया था? इंडेक्स 0 के लिए, ये इंडेक्स 1 के लिए, ये इंडेक्स 2 के लिए। अब इंडेक्स 2 है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ रहे हैं? 3 आ रहे हैं। इंडेक्स 2 के लिए नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ रहे हैं? 3 आ रहे हैं, मतलब 3 आ रहे हैं। तो 3 अगर नंबर ऑफ टर्म्स है तो कोएफिशिएंट्स भी कितने होंगे? 3 होंगे। तो कोएफिशिएंट्स हमें यहाँ पे क्या है? 1 2 1। नंबर ऑफ कोएफिशिएंट्स जो है वो नंबर ऑफ कोएफिशिएंट्स इज इक्वल टू 3। तो कोएफिशिएंट्स हमें यहाँ पे मिलते जाएंगे जैसे जैसे हम इन कोएफिशिएंट्स को ऐड करेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था? आपने यहां से एक ट्रायंगल लगाई, जो भी आपने नंबर निकाले हैं उनके नीचे आपने एक ट्रायंगल लगाना है और यहां से 1 1 को कंटिन्यू करना है, एक ट्रायंगल को फॉर्म करना है। अब देखो 1 + 2 = 3, 2 + 1 किसके बराबर? 3। ठीक, तो ये इंडेक्स किसके लिए था? इंडेक्स 3 के लिए था। ये जो मतलब हमने ये रूप बनाया है तो ये किसके लिए था? ये इंडेक्स 3 के लिए था। अब यहां से और एक ट्रायंगल, इन नंबर्स के नीचे जो मैंने कोएफिशिएंट्स फाइंड आउट किए हैं उनके नीचे मैंने एक ट्रायंगल लगाई। सिंपल याद करने का तरीका है याद रखने का तरीका है ये पास्कल्स ट्रायंगल को। अब यहां से 1 1 कंटिन्यू। ठीक, 1 + 3 = 4, 3 + 3 = 6, 3 + 1 = 4। इसी तरह मैं बाकी सारे मतलब जो भी हमारे पास इंडेक्सेस होंगे उनके लिए मैं ये नंबर ऑफ कोएफिशिएंट्स जो ये कोएफिशिएंट्स है ये मैं फाइंड आउट कर सकता हूं बाय यूजिंग पास्कल्स ट्रायंगल। कैसे? बस इनको क्या करना है? ऐड करना है। क्या करना है? ऐड करना है। आपको कोएफिशिएंट्स जो है मिलते जाएंगे। तो यहां से मैंने क्या किया? एक ट्रायंगल यहां पे लगाई, इस नंबर के नीचे, इस नंबर के नीचे। ठीक, अब देखो 1 और यहां से 1। ठीक है, 1 + 4 5, 6 + 4 10, 6 + 4 10, 4 + 1 5। ये है आपका पास्कल्स ट्रायंगल। क्या है? ये है आपका पास्कल्स ट्रायंगल। पास्कल्स ट्रायंगल ने हमें क्या दिए? डिफरेंट कोएफिशिएंट्स दिए, डिफरेंट एक्सपेंशंस के, डिफरेंट एक्सप्रेशंस के डिफरेंट कोएफिशिएंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं इस पास्कल्स ट्रायंगल में। अब आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि हम कैसे इस पास्कल्स जो पास्कल ट्रायंगल है हम इसको कैसे यूज करेंगे, कैसे हम यूज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। मैंने क्या कहा? ऑब्जर्वेशन में हमने क्या कहा था? जैसे जैसे हम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आपका जो ए का जो फर्स्ट टर्म है आपके एक्सप्रेशन में, उसका जो इंडेक्स है वो डिक्रीज होता जा रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और जो आपकी सेकंड टर्म है उस एक्सप्रेशन में उसका जो इंडेक्स है वो इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब हम उसी कंसेप्ट पे, उसी ऑब्जर्वेशन पे क्या करने वाले हैं? हम आइडेंटिटीज को फॉर्म करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? आइडेंटिटीज को फॉर्म करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल ये इंडेक्स, ये जो हमने यहाँ पे लिखा है, ये किस इंडेक्स के लिए लिखा है? ये तो 0 के लिए, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 इंडेक्स के लिए। किसके लिए? 5 इंडेक्स के लिए हमने ये एक्सप्रेशन यहां से लिखी है। अब मैं यहां से क्या कर रहा हूं? मैं लिख रहा हूं x + y होल पावर 5। जो आपका इंडेक्स है वो क्या है? 5 है। हम इन कोएफिशिएंट्स का इस्तेमाल करके अब इस एक्सप्रेशन को एक्सपैंड करेंगे। क्या करेंगे? एक्सपैंड करेंगे। तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो यहां से क्या होगा? x की पावर 5 आएगा। पहले क्या आएगा? x की पावर 5 प्लस कोएफिशिएंट 1 है तो x की पावर 5, इसका कोएफिशिएंट 1, 5 यहां से कोएफिशिएंट क्या आ रहा है? 5, तो प्लस x की पावर 1 घटेगी, मतलब x पावर 4 और जो y है वो इंट्रोड्यूस हो जाएगा यहां से। ये होगा 5x4y प्लस सेकंड कोएफिशिएंट, थर्ड कोएफिशिएंट क्या है? वो है 10, तो मतलब यहां से आने वाला है 10x³ y² प्लस और एक 10 प्लस 10x² y³। ठीक, तो 10x² y³ प्लस 5x y4 प्लस आएगा आपका y5। ठीक, तो हमने बहुत आसान तरीके से हमने ये जो एक्सप्रेशन है इसको एक्सपेंड किया। ये जो आपके पास क्या था? x + y होल, जो इसका इंडेक्स है वो क्या है? वो 5 है। इसको हमने बाय यूजिंग पास्कल्स ट्रायंगल आराम से एक्सपेंड किया यहां से। ठीक है, तो यहां से आपको क्या देखने को मिल रहा है? x पावर 5, x का इंडेक्स 5, 5x का मतलब यहां से 5x⁻⁴, y 10x³ y², 10x² y³, 5x y4 और y5। तो यहां पे भी
हमने वो जो सेकंड या थर्ड ऑब्जर्वेशन, मतलब कि हमने जो थर्ड ऑब्जर्वेशन बताई है, डिस्कस की है, वो यहाँ से हम मतलब अप्लाई फिर से करेंगे। देखो यहाँ से क्या हो रहा है, x पावर 5, आप किन्हीं भी दो इनमें से दो पावर्स को क्या करो, ये जो x और y है इनके जो इंडेक्सेस है उनको आप इसमें क्या करो, ऐड करो, तो आपका जो उसमें वो जो समेशन है वो किसके बराबर आने वाला है, वो आपके इंडेक्स के ही बराबर आने वाला है। जैसे कि यहाँ पे है 5x4 y पावर 1, तो इनके इंडेक्सेस को अगर हम ऐड करें, इनका समेशन भी इस इंडेक्स के ही बराबर हमें देखने को मिलेगा। ठीक, तो ये था पास्कल्स ट्राइंगल। आप कोई और एग्जांपल ले सकते हैं, लाइक आप क्या कर सकते हैं, आप x प्लस वाई पावर 4, x प्लस वाई का इंडेक्स जो है वो 4 करके यहां से आप ये कोफिशिएंट्स लगा के आप इस एक्सप्रेशन को एक्सपैंड कर सकते हैं। ठीक है, और एक एक्सप्रेशन हम यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे बाय यूजिंग पास्कल्स ट्राइंगल। तो अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास अब जो है वो मतलब आप जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, वो है x प्लस वाई पावर 4, इसका इंडेक्स क्या है, 4 है। अब इस ट्राइंगल में आपने देखना है 0 इंडेक्स 1 2 3 4, तो ये वाले जो कोफिशिएंट्स ये हमें यूज करने हैं इस एक्सप्रेशन में। अब मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, आपका जो पहला जो है कोफिशिएंट वो क्या है, 1, मतलब कि x पावर 4 प्लस x पावर 4 प्लस क्या होगा, 4 टाइम्स x क्यूब y इंट्रोड्यूस होगा, प्लस फिर क्या है, 4 के बाद 6 x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 4 xy क्यूब प्लस y की पावर 4। हमने इन कोफिशिएंट्स को इस पास्कल ट्राइंगल ने जो हमें कोफिशिएंट्स दिए, उन कोफिशिएंट्स को हमने यहाँ पे यूज किया और हमने इस एक्सप्रेशन को आराम से क्या किया, एक्सपैंड किया। तो यहाँ से आपको जो है x प्लस वाई का इंडेक्स जो 4 है, उसका जो एक्सप्रेशन या उसका जो एक्सपेंशन है वो किसके बराबर देखने को मिल रहा है, x पावर 4, ये आपके सामने है। ठीक, अब यहां से ये था पास्कल्स ट्राइंगल, और ये जो कोफिशिएंट्स है, ये जो पास्कल्स ट्राइंगल ने हमें कोफिशिएंट दिए हैं, जो हम यहाँ पे मतलब इन को ऐड करके हमें नेक्स्ट जो कोफिशिएंट्स है वो देखने को मिलते हैं। इन कोफिशिएंट्स को जो हम नाम देते हैं वो है बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। क्या है, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, या बाइनोमियल थ्योरम जब हम डिस्कस करेंगे तब भी जो है वो क्या होंगे, आपके बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। ये तो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हमें देखने को मिलेंगे। तो पास्कल्स ट्राइंगल, आई होप कि आपको क्लियर होगा कि पास्कल्स ट्राइंगल क्या है और कैसे हम पास्कल ट्राइंगल का यूज करके हम डिफरेंट कोफिशिएंट्स को निकाल सकते हैं, और डिफरेंट आइडेंटिटीज को हम कैसे, या डिफरेंट एक्सप्रेशंस को हम कैसे एक्सपैंड कर सकते हैं बाय यूजिंग पास्कल्स ट्राइंगल। ठीक, अब इसके बाद जो है वो है बाइनोमियल थ्योरम। क्या है, बाइनोमियल थ्योरम का एक्सप्रेशन। अब इसका और एक डिसएडवांटेज है इस पास्कल्स ट्राइंगल का, वो क्या है, वो ये है कि अगर मैं आपको कहूं कि आपका जो एक्सप्रेशन है, अब जो आपके पास एक्सप्रेशन है वो ये ना होते हुए वो क्या है, वो मैं कह रहा हूं कि आपके पास है x प्लस वाई पावर है 29। क्या है, पावर 29, मतलब इसका जो इंडेक्स है वो 29 है। तो आप ये इमेजिन कर सकते हो कि आपके पास आपको क्या करना है, आपको इस पास्कल्स ट्राइंगल को पूरा बनाना है, तभी तो आपको वो कोफिशिएंट्स मिलते जाएंगे। तो इस इंडेक्स के लिए कितना बड़ा पास्कल्स ट्राइंगल हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा, या आप इमेजिन कर सकते हो कि हमें कितना बड़ा ट्राइंगल यहाँ पे फॉर्म करना है, तभी हमें इसकी कोफिशिएंट्स जो है वो निकलेंगे, वो जो कोफिशिएंट्स है वो निकाल सकते हैं इस ट्राइंगल से। ठीक, ये इसका डिसएडवांटेज है। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल आप एग्जाम देने जाते हैं तो वहां पे अगर आपको ये एक्सप्रेशन देखने को मिल रहा है, तो आप इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? क्या आप इतना बड़ा पास्कल्स ट्राइंगल लेके वो पूरा मतलब ये कोफिशिएंट्स निकाल के फिर आप वहां 29 तक पहुंचोगे, वो कितना बड़ा ट्राइंगल बनेगा, फिर आप उसका जो एक्सपेंशन है वो लिखोगे, वो ये मतलब फिर इसके लिए हमें बाइनोमियल थ्योरम का यूज करना होगा। किसका यूज करना होगा, बाइनोमियल थ्योरम। ये पास्कल्स ट्राइंगल जो है इसका एक कांसेप्ट था कि हम कैसे कोफिशिएंट्स को निकाल सकते हैं। ठीक, अब है बाइनोमियल थ्योरम। क्या है बाइनोमियल थ्योरम? बाइनोमियल थ्योरम क्या है, आइए वो समझते हैं। बाइनोमियल थ्योरम में हमारी सेम ऑब्जर्वेशंस लगने वाली है जो हमने ऑब्जर्व किया है इन आइडेंटिटीज में।
हमने एक और चैप्टर होता है 11th क्लास में जो कि है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन में से एक फार्मूला है हमें देखने को मिल रही है, वो क्या है, एन सी आर एन माइनस आर का होल फैक्टोरियल, यहाँ से लिखो आर फैक्टोरियल। ठीक है, ये हमने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का एक फार्मूला है, एन सी आर इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल। ठीक, अब बाइनोमियल थ्योरम क्या है? अगर मैं आपको कहूं कि आपके पास क्या है, a प्लस बी, इसका पावर है n, क्या है, n। अब इसको हम कैसे एक्सपेंड करें, इसको हम कैसे एक्सपेंड करें? तो बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके, अगर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपने पढ़ा है तो आपको ये आना चाहिए, मतलब ये एनसीआर किसके बराबर होते हैं, कैसे हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। तो यहां से आपको जो देखने को मिलेगा इस एक्सप्रेशन में, आपको जो देखने को मिलेगा वो कुछ इस तरह होगा कि वो क्या होगा, एन सी जीरो, एन सी जीरो, ए की पावर क्या है, ए की पावर एन प्लस एन सी वन, ए की पावर एन माइनस वन, और यहां से क्या इंट्रोड्यूस होगा, बी इंट्रोड्यूस होगा। ठीक, क्या इंट्रोड्यूस होगा, बी इंट्रोड्यूस होगा, प्लस एन सी टू, ए की पावर एन माइनस टू, और यहां से जो है हमें देखने को मिलेगा, क्या मिलेगा, बी की पावर टू, बी की पावर टू, प्लस एन सी थ्री, ए की पावर एन माइनस थ्री और बी की पावर क्यूब, प्लस अप टू कहां तक, एन सी एन, और यहां से क्या होगा, ये तो खत्म ही होगा, ये क्या है, खत्म ही होगा। तो यहां से क्या हमें देखने को मिलेगा, b की पावर n, एन सी एन बी की पावर, यहां पे हमें क्या देखने को मिलेगा, एन सी एन बी की पावर n। ठीक है, अप टू दिस, क्योंकि लास्ट पे हमें क्या रहता है, सेकंड जो टर्म है वही इंक्रीज होती जाएगी, मतलब जो इंडेक्स होगा वही उसका यहां पे भी हमें देखने को मिलेगा। अब ये जो है, इसी का नाम हम क्या देते हैं, बाइनोमियल थ्योरम। और ये जो है आपके, ये क्या है, ये है बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। क्या है, इन्हीं को हम बोलते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। ये हमें कोफिशिएंट देते हैं, क्या देते हैं, कोफिशिएंट देते हैं। ऑब्जर्वेशन सेम जो हमने पहले डिस्कस की है। क्या ऑब्जर्वेशन है, एन एक पावर कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, और बी का जो है वो इंट्रोड्यूस होता जा रहा है और बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, मतलब एक पावर ए का डिक्रीज हो रहा है, वहां से बी जो है उसका जो एक इंडेक्स है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो यहां से ये हमें समझ आ चुका है बाइनोमियल थ्योरम। ठीक, जो पास्कल्स ट्रायंगल में हम कोफिशिएंट्स निकालते थे वो हम कैसे निकालते थे, ट्रायंगल को फॉर्म कर देते थे, फिर हम उनको आपस में ऐड समेशन करके हमें फिर नेक्स्ट कोफिशिएंट्स मिलते थे। तो यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है, आपने क्या करना है, कॉम्बिनेशन फॉर्मूला जो है हमारे पास उसका यूज करके आपने यहाँ पे कोफिशिएंट जो है वो फाइंड आउट करने हैं। ठीक, तो बाइनोमियल थ्योरम। अब और एक चीज है, अगर मैं आपसे कहूं कि आपको अब a प्लस बी जो ये एक्सप्रेशन ये ना होते हुए आपके पास जो है a माइनस बी का पावर n है, क्या है, a माइनस बी का पावर जो है वो n है। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम कैसे यूज करेंगे इस बाइनोमियल थ्योरम में, इसको हम कैसे यूज करेंगे इस बाइनोमियल थ्योरम में। ये जो बाइनोमियल थ्योरम है ये आसान तरीके से हम कैसे याद रख सकते हैं। आपने कुछ नहीं करना है, सिंपल ऑब्जर्वेशन पे ध्यान रखना है। एन सी जीरो मतलब कि आपका जो है अभी यहाँ पे देखो सी जीरो है, मतलब बी अभी यहाँ पे नहीं है, वन है तो बी की पावर वन, एन सी टू बी की पावर टू, एन सी जो भी एन का पावर है, मतलब एन सी एन जो भी मतलब यहाँ पे आ रहा है वही आपका बी का पावर या बी का इंडेक्स होगा। या जैसे कि यहाँ पे एन सी जीरो है, मतलब कि बी का इंडेक्स जो होगा वो क्या होगा, वो जीरो, बी का इंडेक्स जीरो होगा, एनीथिंग रेजल्ट पावर जीरो इज वन, तो यहाँ इसीलिए बी जो है वो नहीं है। एन सी वन मतलब कि बी का इंडेक्स जो है वो वन आने वाला है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि बी का इंडेक्स वन है। एन सी टू, यहाँ पे एन सी टू है तो इसका मतलब क्या है, बी का इंडेक्स भी टू होगा। ठीक है, एन सी एन बी का इंडेक्स एन। ये भी एक ऑब्जर्वेशन है। ठीक, तो a माइनस बी की बात कर रहा था मैं, a माइनस बी। अब इसको मतलब कैसे हम यहाँ पे इस बाइनोमियल थ्योरम में इस एक्सप्रेशन पे हम कैसे बाइनोमियल थ्योरम यूज करेंगे। तो आपने क्या करना है
क्या मैं इस a माइनस बी को लिख सकता हूं a प्लस माइनस बी का होल पावर n? लिख सकता हूं? यस, हम लिख सकते हैं। अब अगर मुझे ये है a प्लस बी माइनस बी मैंने लिखा पावर n, इंडेक्स जो है वो n है, तो हम क्या लिख सकते हैं nc0 a की पावर n प्लस nc1 a की पावर n माइनस 1, और अब y इंट्रोड्यूस होने वाला है क्योंकि एक पावर तो यहां से a का घट मतलब इंडेक्स जो है वो घट रहा है, इसीलिए हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा nc1 भी है तो y का पावर भी 1 आने वाला, मतलब y इंट्रोड्यूस होने वाला है। तो यहां से क्या होगा, यहां से आपका आएगा y की पावर 1, लेकिन ये y जो है ये क्या है अब माइनस y, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिखा है, सॉरी ये b है, y नहीं है b है, तो यहाँ पे क्या होगा b माइनस b। इसी तरह यहां से क्या होगा प्लस nc2 a की पावर n माइनस 2, और यहां से माइनस b पावर क्या होगा 2, nc2 है तो b का इंडेक्स भी क्या होगा 2। इसी तरह हम यहां से लिख सकते हैं nc3 माइनस b, इंडेक्स क्या आएगा 3, प्लस अप टू ncn, यहां पे हम लिखेंगे माइनस b, क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि इंडेक्स जो है वो क्या आने वाला होगा, वो ऑड है या इवन है। तो यहां से हमें अब साइन पे देखना है कि मतलब हम साइन कैसे ले सकते हैं, माइनस प्लस कैसे हम लेंगे, तो ये डिपेंड करता है ये ऑड है या इवन, ये ऑड है या इवन। आप यहां से देखो ये 1 है तो b का जो पावर है वो क्या है 1 है, तो इसका मतलब जो है ये ऑड आ रहा है, तो हमें यहां से कुछ इस तरह देखने को मिलेगा, ये a की पावर n और यहां से ऑड आ रहा है तो माइनस टाइम्स nc1 a की पावर n माइनस 1, और यहां से b फिर है इवन तो मतलब प्लस nc2 a पावर n माइनस 2, और यहां से b स्क्वायर, क्या है b स्क्वायर, फिर आएगा माइनस nc3 तो यहां से nc3, हमने यहाँ पे n माइनस 2 क्यों नहीं लिखा है, n माइनस 3, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो है वो है nc3 a की पावर n माइनस 3, a की पावर n माइनस 3, यह a की पावर n माइनस 3, nc3 an माइनस 3 a की पावर n माइनस 3 माइनस b का क्यूब, इसीलिए हम यहाँ पे ऑड आ रहा है nc3 क्या है ऑड आ रहा है, तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे माइनस टाइम्स nc3 a की पावर n माइनस 3, और यहां से होगा b का जो इंडेक्स है वो क्या आने वाला है 3। अब तो कहां तक ncn, अभी भी हमें ये नहीं पता है कि इंडेक्स क्या होने वाला है लास्ट का इंडेक्स, ठीक, तो माइनस b मैंने वहां पे लिखा है। तो ये आपको समझ आया होगा कि हाँ अगर हमारे पास ऐसी एक्सप्रेशन है हम कैसे बाइनोमियल थ्योरम का यूज करेंगे और कैसे हम उस एक्सप्रेशन को एक्सपेंड करेंगे। और एक चीज है, अगर अब आपके पास, ये तो आपको क्लियर है, आई थिंक ये आपका मतलब क्लियर हुआ होगा, क्योंकि जितना हमें यहाँ से मतलब लगा कि इजी है, इजी से हमने मतलब इस पे एक्सप्लेनेशन दी। अब और एक एक्सप्रेशन हम देखने जा रहे हैं, ये तो a माइनस बी ए प्लस बी ये हमने यहाँ पे देख लिया। अब एक्सप्रेशन क्या है, एक्सप्रेशन जो है वो है 1 प्लस एक्स की पावर n, 1 प्लस एक्स की पावर x का जो इंडेक्स है वो है n। इस एक्सप्रेशन को हमने एक्सपेंड करना है, क्या करना है एक्सपेंड बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, तो अब यहां से हम क्या करेंगे nc0 1 को हम क्या ही लेंगे 1 इक्वल टू 1, समझ आ रहा है, मतलब कि यहां से क्या हो रहा है, अगर मैं 1 को कोई भी इंडेक्स दूं तो उसका वैल्यू क्या आने वाला होगा, वो 1 ही आने वाला होगा। तो यहां से मैं क्या लिख रहा हूं nc0 प्लस nc1 x प्लस nc2 x स्क्वायर प्लस nc3 x क्यूब प्लस ncn x पावर n। तो 1 जो है उसको लिखने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, आप ऐसे भी एक्सपेंड कर सकते हो।
ठीक, NC0 प्लस NC1 x प्लस NC2 x स्क्वायर प्लस NC3 x क्यूब प्लस NC अप टू NCn x पावर। और सेम सिमिलर आपके पास अगर आप सेकंड जो है वो अगर आपको देखने को मिलेगा कि वो 1 माइनस एक्स की पावर n है, वही कंसेप्ट यूज करेंगे। क्या? 1 प्लस माइनस एक्स, 1 प्लस माइनस एक्स। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, आप यहाँ पे ध्यान रखिए, मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे 1 प्लस माइनस टाइम्स एक्स, वो इसका जो इंडेक्स है वो क्या है, वो n है। इस एक्सप्रेशन को हमने क्या करना है, एक्सपेंड करना है। तो क्या होगा NC0 प्लस NC1 माइनस एक्स प्लस NC2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस NC3 माइनस एक्स की पावर 3 अप टू कहां तक, NCn माइनस एक्स की पावर n। ठीक, तो यहां से मैं ये लिख सकता हूं, ये आपका होगा NC0, ये ऑड है तो ये क्या होगा माइनस माइनस टाइम्स NC1x प्लस NC2 यहाँ पे x स्क्वायर माइनस NC3 x की पावर 3 अप टू NCn माइनस x की पावर n। तो ये हमने यहाँ पे सीखा कि एक्सप्रेशंस को हम कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। और बाइनोमियल थ्योरम जो है वो क्यों हमें यहाँ पे स्टडी करनी है इस क्लास 11th में, ये भी हमने समझ लिया। क्यों मतलब हमने ये जो बाइनोमियल थ्योरम है इसका स्टडी क्लास 11th में करना है, क्योंकि हमने ये देखा है, हमें ये पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, हमें ये पता है कि a प्लस बी का होल क्यूब किसके बराबर है, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि अगर हमारे पास a प्लस बी पावर 9 होगा उसको हम कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं। तो उसको एक्सपेंड करने के लिए हमें बाइनोमियल थ्योरम का यूज करना होगा। ये और पास्कल्स ट्रायंगल जो है वो भी हमने डिस्कस किया है। पास्कल्स ट्रायंगल ने भी हमें डिफरेंट कोएफिशिएंट्स दिए, और यहाँ से आपको जो कोएफिशिएंट्स देखने को मिल रहे हैं वो क्या है, NC0 NC1 NC2, ये क्या है, ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स है इस बाइनोमियल थ्योरम में। एक और चीज मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारी चैनल है मेटा एकेडमी, उसको आप जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको क्या लग रहा है कि अगर आपको लग रहा है कि कंटेंट ठीक है, समझ आ रहा है, तो आप सब्सक्राइब करके जरूर जाइए। थैंक यू।